तो हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल रानी खान व्लॉग्स। यहाँ पे जैन के कपड़े वपड़े मैं जल्दी जल्दी सेट कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये भेजना है जैन के पास। जैन अपनी दादी घर पे है जैसे कि सबको पता है। और आज मैं जैन के लिए ज़्यादा कुछ क्या कुछ भी बना के नहीं भेज रही थी क्योंकि जैन तो अभी आने ही वाला है मेरे से मिलने के लिए परसों। तो मैंने उसके लिए लिया था बड़ा सा वाटरमेलन क्योंकि उसे वाटरमेलन बहुत ज़्यादा पसंद है। साथ में था उसका पिग्गी बैंक, उसके लिए चॉकलेट और उसके कपड़े। पूरे दिन बच्चों में परेशान होने के बाद 1 डेढ़ घंटे मैं दोपहर की नैप ले लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं उठी हूँ शाम में और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपनी काली चाय जो कि मैं रोज़ पीती हूँ। और मेरा कुकर थोड़ा सा एक्चुअली हम लोग का कुकर थोड़ा सा ख़राब है तो उसको ऐसे करके लगाना पड़ता है ताकि सीटी आए, वरना ये कुकर सीटी ही नहीं मारता। और आज रमज़ान शरीफ का लास्ट डे है। एक तरफ से ईद की खुशी भी है और एक तरफ से लास्ट रमज़ान है। तो ये अब कल से तो ये सारा कुछ अब नहीं होने वाला। अब फिर 1 साल इंतज़ार करना पड़ेगा रमज़ान शरीफ के लिए। तो एक तरफ से बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर दुख भी हो रहा है कि अब रमज़ान शरीफ के लिए फिर से 1 साल इंतज़ार करो। और इस बार का ईद मेरे लिए बहुत ज़्यादा अलग है क्योंकि मेरे जो दोनों बच्चे हैं इन दोनों बच्चों की पहली ईद है। और जैन इस बार मेरे पास नहीं है, वो अपने दादी घर पे ईद कर रहा है अपने पापा और दादा दादी के साथ। इफ्तार बनाने की तैयारी, आज लास्ट इफ्तार बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। आज घर पे बन रहे थे ब्रेड के पकोड़े, साथ में दाल के पकोड़े। और मैं सोच रही थी कि कुछ मीठा बनाऊँ, तो मीठा के लिए मैंने पापा ने जो लाए थे लच्छे लाए थे। एक्चुअली हम लोग इसे लच्छे बोलते हैं और बहुत से लोग इसे फेनी बोलते हैं, बहुत से लोग पता नहीं और क्या क्या बोलते हैं। हमारे घर में इसे लच्छे बोलते हैं। तो मैंने सोचा कि इसी से कुछ मीठा बनाती हूँ। तो मैंने फिर इस लच्छे को ही दूध में कस्टर्ड डाल के गाढ़ा करके और उसी को मैंने बनाया क्योंकि आज कुछ मीठा बनाने की क्रेविंग हो रही थी। लास्ट रमज़ान शरीफ का लास्ट डे है तो क्या बनाऊँ वही सोच रही थी। तो यही मुझे लगा सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है, जब लच्छे आ गए हैं तो इसी को बनाते हैं और ये तो मेरा फेवरेट है। तो मैंने ये कैसे बनाया है ये आप लोग भी देख लो। और ये खाने में सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। और मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट नहीं था आज क्योंकि पापा लाने वाले हैं शाम को। और मैं अभी बना रही हूँ, अभी शाम के 4 ही बजे हैं, पापा अभी तक आए नहीं है। तो बिना ड्राई फ्रूट के ही मैंने बनाया इसे, पर खाने में बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अपने कस्टर्ड वाले लच्छे को किया मैंने साइड, जब वो रेडी हो गया तो और फिर मैं निकली बाहर थोड़ा सा वॉक पे। और ये देखो सारे बच्चों की मेहंदी लगनी शुरू हो गई है, मेरी कज़िन सबकी मेहंदी लगा रही है यहाँ पे। और फिर सना भी अभी जल्दी से बैठी है कि मैं भी लगा पाऊँ, पर बच्चे उसे फुर्सत ही नहीं दे रहे लगाने के लिए। और ये देखो सना के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है ये, क्योंकि उसने पापा को कोल्ड ड्रिंक लाने बोला भी नहीं और पापा ने ला दिया है। तो उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा खुश हो गई है, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। इसे कोल्ड ड्रिंक जितना दे दो ये लड़की कभी मना नहीं कर सकती। और पापा अपने पिटारे में लेके आ गए हैं बहुत सारा सामान। तो मैं यहाँ पे वही देख रही थी, बिरयानी के चावल वगैरह, सैलेड वगैरह था, ड्राई फ्रूट वगैरह। और ये लच्छा देख के मुझे याद आ गया बचपन के दिन, क्योंकि अभी
अभी तो पैकेट वाले लच्छे मिलने लगे ना, उस टाइम पे तो ऐसे ही लच्छे मिलते थे। फिर इफ्तार का वक्त हो गया और फिर आज लास्ट इफ्तार है, कल से तो ऐसा इफ्तार अब नहीं होने वाला है। तो आज बहुत ज़्यादा ख़राब भी लग रहा था, बहुत ज़्यादा। इन बच्चों को ऐसे यहाँ पे लेटा के और इफ्तार करना, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा याद आने वाला है। और जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम ईद कर रही हूँ, तो इसलिए भी ये ईद मेरे लिए थोड़ा थोड़ा नहीं, मेरे लिए ये ईद बहुत ही ज़्यादा इस बार अलग है। फिर मैं छत पे आ गई थी चाँद देखने के लिए, पर मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की मुझे चाँद दिख जाए, पर इस बार मुझे ईद की चाँद दिखी नहीं कहीं पर भी, शायद मैं कुछ पहले आ गई थी। फिर मैं बाद में दोबारा से गई कि चलो इस बार मुझे नज़र आ जाए, पर मुझे नज़र ही नहीं आया। पता नहीं, शायद मेरी किस्मत में इस बार ईद का चाँद देखना था ही नहीं। मैं जल्दी से आ गई नीचे क्योंकि सना को जाना था कॉस्मेटिक की शॉप पे कुछ लेने के लिए, और साथ में फिर मुझे भी जाना था। तो फिर जल्दी जल्दी हम लोग फिर घर आए, मैंने बच्चों को सुलाया और उसके बाद फिर हम लोग निकल गए कॉस्मेटिक शॉप पे। और कॉस्मेटिक शॉप की अभी भीड़ पूछो मत, बाप रे। इस साल में इतनी भीड़ नहीं होती जितनी की आज भीड़ थी, यानी कि ऐसा लग रहा जैसे मोहल्ले के सारे ही लोग एक बार में आके जमा हो गए हो। बोले भैया बार बार सबको ये नंबरिंग के हिसाब से दे रहे थे कि कौन पहले आया है और कौन बाद में आया है, तो हम लोगों का नंबर तो बहुत देर वेट करने के बाद आया, 10 मिनट रुकने के बाद। फिर कुछ छोटी मोटी चीज़ें हमने ली यहाँ पे। मेरे सूट के साथ चूड़ियाँ नहीं थे तो मैंने चूड़ियाँ ली, साथ में मैंने रिदू के लिए लिया 2 हेयर बैंड और मैंने 2 चेन लिए। यही सब छोटे बड़े कुछ मैंने सामान लिए, ज़्यादा कुछ नहीं लिया था। और सना ने भी लिया अपने लिए छोटे छोटे 2 टॉप्स। यहाँ पे मम्मी के लिए टॉप्स वगैरह देख रहे थे कि मम्मी के लिए भी कुछ लेना है, पर फिर मम्मी का कॉल आया कि दोनों बच्चे उठ गए हैं। फिर मैं जल्दी से मैं भागी घर, ताकि सारा कुछ मम्मी को दिखाया कि हम लोगों ने क्या क्या लिया है। उसके बाद से फिर बच्चों को सुलाने के बाद मेहंदी लगाने का प्रोग्राम फिर शुरू हो गया। सना की मेहंदी नहीं लगी थी बेचारी, बहुत ज़्यादा वेट किया इसने। अभी रात के 10:30 बज रहे हैं और इस वक्त सना की मेहंदी कंप्लीट हो गई। मैंने लगाया, मुझे जो भी डिज़ाइन आते थे मैंने सारे डाल दिए इसके हाथ पे, और थोड़ा मैंने खुद के भी हाथों में लगा लिया है। ये इंस्टेंट मेहंदी का एक फ़ायदा है कि इसे वेट नहीं करना पड़ता कि कब लाल होने वाला है, ये बहुत ही जल्दी हो जाता है। पर एक नुकसान भी है कि जहाँ भी लगता है वहाँ दाग रह जाता है, जल्दी छूटता ही नहीं है। यहाँ पर मैंने निकाल लिए थे बच्चों के कपड़े। ये है डंगरी सेट रिदू की, जो मैं रिदू को पहनाने वाली हूँ, साथ में इसका वाइट से हेयर बैंड। और फिर रूहान का कुर्ता, रूहान और जैन का कुर्ता पजामा सेम है, दोनों का सेम ही बना है। और साथ में मैंने निकाले थे अपने लिए 2 सूट पीस। मुझे ये दोनों ही सूट पीस में से पता नहीं मैं कौन सा पहनूँ, मुझे दोनों में ही दोनों अच्छा लग रहा है। पर अभी भी मैं कंफ्यूज़ हूँ कि मैं पहनूँ क्या। इसके साथ मैचिंग दुपट्टा नहीं था तो मैंने इसका मैचिंग दुपट्टा कर लिया, पर अभी भी मैं कंफ्यूज ही थी कि मैं क्या पहनूँ। तो मैं देखती हूँ कल कि मुझे क्या पहनना है। तो अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लगी हो ज़रा से भी, तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल ईद के व्लॉग पे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ध्यान रखें, बाय बाय।